हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो वो भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी मिल जाएंगी, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास 5 स्टूडेंट्स के लिए है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सुपर सेंसेस, और आज जो है इसकी लास्ट क्लास है। ये चैप्टर आज फिनिश होने वाला है। तो आज हम दो चीजें सीखेंगे, एक व्हाट वी हैव लर्नड और समरी ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट वी हैव लर्नड में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने मेजरली इस चैप्टर से सीखी पूरे चैप्टर पे, और समरी में हम करने वाले हैं पूरा चैप्टर का एक शॉर्ट में डिस्कशन। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली दोनों ही चीज़ों में हम सीखने वाले पूरा चैप्टर में क्या था। ओके, तो बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी पूरे चैप्टर की। कोई भी पार्ट मिस हुआ हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं दोबारा, और ये वाले पार्ट को ध्यान से देखें क्योंकि ये पूरे चैप्टर का मिक्सचर है। ओके चलो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने स्लॉथ टाइगर के बारे में पढ़ा था। टाइगर के बारे में उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं वो पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा कि जो टाइगर्स हैं, इतनी सारी क्वालिटीज़ की, उनकी सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी होती है, उनका सेंस ऑफ हियरिंग अच्छा होता है, उनका सेंस ऑफ स्मेलिंग अच्छा होता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी जो बेचारे टाइगर हैं वो आज की डेट में क्या हो रहे हैं? ख़त्म होते जा रहे हैं। हंटर्स एंड पोचर्स हैं जो उन्हें मार रहे हैं, और बेचारे टाइगर्स जो हैं डे बाय डे क्या हो रहे हैं? धीरे 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 फिनिश होते जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन कि जहाँ पर टाइगर्स जो हैं धीरे 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 करके ख़त्म हो जाएंगे, सारे एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, तो हम फ्यूचर में ये एनिमल्स को कभी देख ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाया, जैसे जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट बनाया, घना फॉरेस्ट बनाया, जिसमें जो एनिमल्स हैं प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिर हमने कुछ क्या देखे? कुछ नेशनल पार्क्स देखे जो कि प्रॉपरली इनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क और काजीरंगा हो गया, ये बहुत सारे देखे। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, छोटा सा रिकैप दिया है लास्ट क्लास का, पर आज मैं पूरा चैप्टर का ही रिकैप देने वाली हूँ। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पेज नंबर आपके 13 पर, और ये दो क्वेश्चंस हमको करने हैं बस। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, हम दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर समरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? आपको रीड करना है। हैव यू नोटिस्ड दैट समटाइम्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर? आपने कभी देखा है कि कोई भी गाना गाते गाते इस तरह से ईयर्स पे क्या रखता है? अपनी फिंगर्स रखता है, हाथ रखता है। क्यों? When they sing, why do you think they may be doing this? ऐसा वो क्यों कर रहे होंगे? कई बार हमने देखा भी यहाँ हाथ रखते हैं या पीछे हाथ रखते हैं और वो गाना गाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो गाना गाते हैं उनको अपनी आवाज़ भी क्लियरली सुननी होती है कि हम सही गा रहे हैं कि नहीं। राइट? आप में से किसी को हॉबी होगी, अगर सिंगिंग आपकी हॉबी होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इस बात से कि हमें खुद की आवाज़ क्लियरली सुननी होती है, इसलिए हम हाथ रखते हैं कान पे। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है कि जब भी हम अगर कान पे इस तरह से पीछे से हाथ रखें तो वी कैन इजीली लिसन, हम हर एक चीज़ इजीली सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी किसमें? हमारे चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? यस, आई हैव नोटिस सिंगर्स पुटिंग देयर हैंड ऑन देयर ईयर। हमने देखा है कि ऐसे वो हाथ रखते हैं। दे डू दिस टू मिनिमाइज दिस नॉइज, आसपास की नॉइज को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए, एंड दे ऑल्सो डू दिस टू हेयर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली। तो दो रीजन बताए। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है टू मिनिमाइज दी नॉइज, आसपास की नॉइज कम करने के लिए। सेकेंड रीजन क्या है? टू हेयर देयर ओन वॉइस क्लियरली, टू हेयर देयर ओन वॉइस क्लियरली। ये आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, वो और अच्छा आंसर हो जाएगा। ओके, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन द पॉइंट्स। ऑल राइट, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग, साइट, हियरिंग एंड स्मेल। तो आपको 3 एग्जाम्पल्स देने हैं इन 3 चीज़ों के, हियरिंग, स्मेल और साइट के, जिनके पास अच्छे सेंसेस हों। तो
तो चलो फटाफट से, तो हमें बहुत सारे पता है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो सम एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज। सबसे पहला, अ पुलिस डॉग। एक पुलिस का जो डॉग होता है उसकी क्या अच्छी होती है, स्मेलिंग पावर अच्छी होती है कि वो कोई भी चीज़ स्मेल करके बता सकता है कि क्रिमिनल कहाँ है, बॉम्ब कहाँ छुपा हुआ है। तो बहुत इजीली डॉग जो है स्मेल करके बता सकता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। सो अ पुलिस डॉग कैन स्मेल एक्सप्लोसिव्स विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। हम भी डिटेक्ट नहीं कर सकते जो एक्सप्लोसिव्स, जो बॉम्ब छुपे हुए हैं, जो डॉग्स डिटेक्ट कर सकते हैं वो हम भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। एन ईगल कैन सी इट्स स्मॉल प्रे फ्रॉम द हाई इन द स्काई। हमने देखा था ना कैसी ईगल को छोटी सी रोटी का टुकड़ा दिख गया था ऊपर से उड़ते उड़ते ही, और वो नीचे आके छीन के ले गई थी। तो अपना खाना ईगल भी देख सकती है ऊपर से, बहुत हाइट से, जो हम यूजुअली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अ डॉग कैन हियर द फेंटिएस्ट साउंड ऑफ समवन्स फुटस्टेप। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर हम धीरे धीरे स्लोली भी बिल्कुल चुपचाप भी चल रहे होंगे तब भी डॉग्स के जो ईयर्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे से छोटा साउंड जो डॉग्स हैं वो तुरंत सुन लेते हैं, ओके। तो ये 3 हो गए। और क्या है, मॉस्किटोज कैन फाइंड अ ह्यूमन बाय स्मेलिंग हिज बॉडी अडोर। बॉडी की जो एक स्मेल है उसे स्मेल करके जो मॉस्किटोज हैं वो हमें ढूंढ निकालते हैं। और फिर क्या है, सम एनिमल्स बिहेव इन स्ट्रेंज वे। कुछ एनिमल्स अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत अलग तरीके से, अलग अलग इशारे करके या अलग अलग तरीके की हरकतें करके या अलग आवाज़ें निकाल के हमें ये बताना चाहते हैं कि आज कोई डेंजर में, कुछ चीज़ डेंजर होने वाली है। तो कुछ एनिमल्स जो है स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। और इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें, यानी कि भूकंप, बाढ़ आती है तब हमें एनिमल्स बचा भी लेते हैं, सेफ भी कर लेते हैं। उनकी ये सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो हमारे पास नहीं है। तो ये कुछ सेंसेस हैं जो एनिमल्स के पास स्ट्रॉन्ग होती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइगर के पास 6 टाइम बेटर आईसेट होता है। और एंट्स जो हैं अपना खाना कहीं से भी स्मेल के दौरान ढूंढ सकती हैं। एंट्स अपने फ्रेंड्स को भी स्मेल से ढूंढ लेती हैं कि ये मेरे ग्रुप के हैं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ओके। तो पूरे चैप्टर में ही स्टूडेंट्स हमने एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स के बारे में ही बात करी है कि एनिमल्स के सेंसेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आंसर। इसमें 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट करने हैं। दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4 5, ऑल राइट। चलो, सो नेक्स्ट इज समरी। समरी में क्या होता है स्टूडेंट्स, समरी यानी कि जब हम पूरा चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स जो आप लास्ट टाइम एग्जाम टाइम पे रिवाइज करके जा सकते हो, दैट्स कॉल्ड समरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आपसे इन फ्यूचर भी इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और क्यों और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर पाओगे, बट ये पॉइंट्स आप इजीली रिवाइज करके पूरा चैप्टर आपको मेमोराइज हो जाएगा, याद आ जाएगा कि आपने चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये तो बुक में है ही नहीं, बुक का चैप्टर तो ऑलरेडी खत्म हो गया है। तो बुक का चैप्टर खत्म हो गया, पर जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं हम सिर्फ उसको एक जगह पे इकट्ठा करके लिख रहे हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फटाफट से छोटी सी समरी बनाते हैं। समरी में मैं कुछ 8 पॉइंट्स मेजर आपको बताऊंगी, ओनली 8 पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल में हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा था, एंट, डॉग और मस्किटोज। किस किस के बारे में पढ़ा था, एंट्स, डॉग्स एंड मॉस्किटोज, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था कि इनकी सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ा है एनिमल्स सेंस ऑर्गन के बारे में, कि उनकी जो सेंस ऑर्गन है
वो कितनी ज़्यादा यूजफुल है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कई कई चीज़ों में वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा उसमें? सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के अंदर हमने पढ़ा एंट्स की, कि वो एंट्स कैसे अपने फ्रेंड्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो उन्हें अपने क्या करते हैं? सबसे पहले तो फाइंड आउट द फूड, and next is recognize friends। तो ये दोनों ही चीजें कौन कर लेते हैं? एंट्स। डॉग्स जो हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, डॉग्स क्या क्या कर लेते हैं पहले देख लेते हैं। डॉग्स जो हैं वो ह्यूमन की हेल्प ही करते हैं, हेल्प्स ह्यूमंस। कैसे हेल्प करते हैं? हमने क्या पढ़ा था कि ये बॉम्ब्स वगैरह डिटेक्ट कर सकते हैं, ये क्रिमिनल्स को ढूंढ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर नोज, जिससे वो स्मेल करते हैं और वो एक स्मेल को इतने अच्छे से याद कर लेते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम उनको स्मेल वो आती है तो तुरंत पहचान जाते हैं कि यही चोर है, यही क्रिमिनल है, राइट? ये चीज हमने देखी थी डॉग्स में। एंड व्हाट एल्स वी हैव सीन? डॉग्स के बाद हेल्प्स ह्यूमंस के बाद हमने देखा था कि फाइंड आउट, ये लिख लो कि फाइंड आउट अदर डॉग्स in their area। और कोई और डॉग अगर उनके एरिया में घुस जाता है तो भी उन्हें समझ में आ जाता है। कैसे? उनकी यूरिन और उनकी पॉटी की स्मेल से उन्हें समझ में आ जाता है कि कोई और डॉग जो है वो हमारे एरिया में घुस चुका है। तो दे डू नॉट स्मेल दी अदर डॉग, व्हाट दे स्मेल द वेस्ट ऑफ द अदर डॉग। ओके, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? मस्किटोज के बारे में पढ़ा था। मॉस्किटोज के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि दे फाइंड आउट ह्यूमंस बाय देयर स्मेल ऑफ स्वेट। वो उनकी स्मेल ऑफ स्वेट यानी पसीने की स्मेल से वो पहचान जाते हैं कि ह्यूमंस कहाँ हैं। हम सोचते हैं ना कि मच्छर हमें ढूंढ कैसे लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेके घूमते हैं, नहीं, वो आपकी स्मेल, स्वेटिंग की स्मेल से आपको ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले तो हमने पढ़ा किसके बारे में कि जो एंट्स हैं, क्या है, जो एंट्स हैं वो क्या कर रही हैं? वो दो चीजों पे फोकस करती है स्मेलिंग के लिए। फाइंड आउट देयर फूड, वो अपना खाना ढूंढ लेती है बहुत अच्छे से। जैसे ही कुछ मीठा गिरा सारी चींटियां उस पे आ जाती हैं। हाउ कम? बिकॉज दे नो द स्मेल ऑफ द स्वीट डिश। तो वो जैसे ही उसकी स्मेल उनको आती है वो सारे के सारे खाने पे आक्रमण बोल देते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि टू फाइंड आउट द, वन सेकेंड, हाँ, टू फाइंड आउट द स्मेल। ठीक है, टू फाइंड आउट द स्मेल ऑफ द फूड। और नेक्स्ट क्या? टू रिकॉग्नाइज द फ्रेंड्स। हमेशा हम देखते हैं कि सारी जो चींटियां हैं वो एक लाइन में ही चलती हैं। हाउ? बिकॉज दे फॉलो द स्मेल ऑफ ईच अदर। वो हर एक चींटी एक दूसरे की स्मेल फॉलो कर रही होती है। ये चीज हमने बिल्कुल नई नई पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था डॉग्स। डॉग्स क्या करते हैं? उनकी भी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि वो ह्यूमंस की हेल्प करते हैं क्रिमिनल्स को ढूंढने में, बॉम्ब डिटेक्ट करने में, और फाइंड आउट अदर डॉग्स इन देयर एरिया। नेक्स्ट हमने पता मस्किटोज। मस्किटोज क्या करते हैं? मस्किटोज तो भाई क्या करते हैं? आपको ढूंढ निकालते हैं। हाउ? बाय द स्मेल ऑफ योर स्वेट, आपके पसीने की स्मेल से।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट क्या है, माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका माइंड कंट्रोल दी ऑर्गन। अब जो हमारा माइंड है वो भी क्या कंट्रोल कर लेता है, हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेता है। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं, सारे ऑर्गन्स को। इवन अभी मैं बोल रही हूं क्योंकि मेरा माइंड मुझे ये ऑर्डर दे रहा है कि अभी आपको पढ़ाना है तो बोलना पड़ेगा, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए बोल रही हूँ, मेरा हैंड ऐसा मूव कर रहा है, ये भी एक डायरेक्शन है बाय माय माइंड। ये चीज़ें आप और जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो और अच्छे से पढ़ोगे कि सारी चीज़ें, एक्शंस जो है वो करते कौन है, बॉडी करती है, पर उसको डायरेक्ट कौन करता है, अपना माइंड करता है। हम कोई भी चीज़ करवाते हैं माइंड के थ्रू। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, इसमें हमने पढ़ा था रजनी एंड सुशीला स्टोरी। क्या पढ़ा था इसमें स्टूडेंट्स, इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे जो सुशीला है उसने अपने बच्चे की नापी तो चेंज करी तो उसे स्मेल नहीं आई, पर जब उसने अपनी सिस्टर के बच्चे की नापी चेंज करी तो उसको बहुत स्मेल आई कि उसने अपना फेस ही कवर कर लिया, नोज ही कवर कर ली, जिससे वो स्मेल ना आए। कि ये क्यों हुआ था, क्योंकि जो स्मेल हमें दूसरे की, उसमें हम समझते हैं कि ये चीज़ गंदी है तो उसमें से ऑटोमेटिकली हमें स्मेल आती है, और जो चीज़ें हमें लगता है कि गंदी नहीं है तो हमें स्मेल नहीं आती है। इसका एक एग्जाम्पल और देखा था हमने कि जो बच्चे रहते हैं जो कचरा बीनते हैं, वो जब कचरा बीनने जाते हैं तो वो बहुत गंदी जगह पे जाते हैं, फिर भी उनको स्मेल नहीं आती है इतनी, पर हम उस जगह पे जाएंगे तो हम तुरंत वहाँ रुक भी नहीं पाएंगे, हमें बहुत स्मेल आएगी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा माइंड कहता है ये जगह गंदी है और हम उसकी आदत नहीं डाल सकते, और उनका माइंड ये कहता है कि हमें तो रोज ही आना है, तो उनके माइंड ने उनको आदत डलवा दी है, तो अब उनको वहाँ से स्मेल नहीं आती है। सो दिस इज द डिफरेंस कि कैसे माइंड भी सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ऑलराइट, तो ये चीज हो गई जो हमने इस स्टोरी में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है सेंस ऑफ साइट। सेंस ऑफ साइट, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ईगल के बारे में, कि ईगल कैसे टू फाइंड आउट फूड। ईगल ने अपना खाना कैसे ढूंढ निकाला, कैसे ढूंढ निकाला, क्योंकि उसकी नज़र, उसकी आंख इतनी तेज थी कि उसने दूर से उड़ते हुए ही नीचे देख लिया कि उसका खाना है, और आई और उड़ के छीन के ले गई। तो ऐसे ही ईगल की आई साइट के बारे में बात हुई कि उसकी सेंस ऑफ साइट कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है, कि वो हर एक चीज़ देख लेती है। इसमें हमने लास्ट में टाइगर के बारे में भी देखा था कि टाइगर की जो सेंस ऑफ साइट रहती है ये 6 टाइम्स बेटर रहती है देन ह्यूमंस। 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस, यानी 6 गुना ज़्यादा अच्छा देख सकता है। डार्क हो, अंधेरा हो, तब भी वो ज़्यादा अच्छी चीज़, ज़्यादा अच्छे से हर एक चीज़ देख सकता है। तो सेंस ऑफ साइट में हमने पढ़ा था किसके बारे में, ईगल के बारे में, कि वो काफ़ी दूर तक, किलोमीटर्स तक जो है देख सकती है उड़ते हुए भी। और हमने वही चीज़ पढ़ी थी किसके बारे में, टाइगर के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, क्लियर है? एनी डाउट टिल हेयर?
आप और भी ऐसे एनिमल्स देख सकते हो जिनकी आई साइट अच्छी होती है, जिनके स्मेलिंग पावर अच्छी होती है। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर में ऑलरेडी गिवन थी और हमने पढ़ी है। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके हो, सिर्फ हम एक रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ, नहीं, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू एनिमल सी कलर्स, क्या एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं? सो व्हाट वी हैव लर्न हियर, हमने यहाँ क्या देखा था कि एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो वी कैन से दैट कि वो एनिमल्स, इसमें हमने दो तरह की चीजें देखी थी कि जो एनिमल्स रात में जगते हैं, रात में ही रहते हैं, वो एनिमल्स जो है ज्यादा चीजें देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। जो एनिमल्स दिन में जगते हैं वो ज्यादा चीजें देख लेते हैं, राइट। तो इसमें पहले क्या लिखना है, एनिमल हु अवेक एट नाइट, वो देख पाते हैं क्या, कैन नॉट सी प्रॉपर कलर। और इसी पे नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि एनिमल्स हु आर अवेक एट डे टाइम, इसमें क्या लिखोगे, कैन सी सम कलर्स। तो जो एनिमल्स रात में जगते हैं वो नहीं देख पाते, क्या नहीं देख पाते, वो कलर्स नहीं देख पाते। सो द एनिमल्स जो अवेक रहते हैं नाइट में, दे कैन नॉट सी द कलर्स। ठीक है, और जो एनिमल्स हु आर अवेक एट नाइट दे कैन सी द कलर्स, जो एनिमल्स रात में जगे रहते हैं वो नहीं देख पाते, जो दिन में जगे रहते हैं वो काफी सारे कलर्स फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरली आपको लिखना है, यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी सो मैंने ऐसे लिखा है, बाकी आप इसी तरह से पॉइंट्स बना के लिख सकते हो, क्योंकि अभी मुझे एक पॉइंट और ऐड कराना है आपका सेंस ऑफ साइट में। हमने एक चीज और देखी थी सेंस ऑफ साइट में, क्या देखा था सेंस ऑफ साइट में कि जो एनिमल्स हैं उनकी आंखें भी दो तरह में होती हैं। कैसे दो तरह में होती हैं, फर्स्ट होती हैं फ्रंट में, फ्रंट में जैसे हमारी आंखें बिल्कुल हमारे हेड के फ्रंट में। ठीक है, और कुछ होती हैं either side of head, यानी कि यहाँ और यहाँ। इसमें कौन सी होती है, इसमें होती है बर्ड्स की आईज। पढ़ा था ना, इसलिए बर्ड्स क्या करती है, बर्ड्स अपनी नेक को ऑफ्टन बार बार मूव करती है क्योंकि उसको पूरी चीजें नहीं देख पाती है, सिर्फ यहाँ की चीज दिखती है, यहाँ की चीज दिखती है, पर उसको अगर लार्जर एरिया कैप्चर करना है तो उसको अपनी नेक को मूव करना पड़ता है। जैसे हमें नेक को मूव करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज वी हैव द आईज ऑन आवर फ्रंट फेस। तो हम अगर यहाँ की भी चीजें कुछ कर रही हो तो मुझे दिख रहा है, बल्कि मैं सामने देख रही हूँ, पर मेरी आईज जो है लार्जर एरिया कैप्चर कर रही है, मैं बहुत सारी चीजें देख पा रही हूँ। पर अगर वहीं पे मैं एक आईज क्लोज कर दूं तो मेरा दिख मुझे अभी भी रहा है, मैं काफी सारी चीजें अभी भी देख पा रही हूँ, देख पा रहे होगे आप भी। पर यहाँ की चीजें आप ऐसे ऐसे करोगे तो मुझे ये चीजें दिखना, मुझे यहाँ पर चीजें बंद हो जाएंगी। क्यों ऐसे ही होता है बर्ड्स के साथ कि उनको उतना बड़ा एरिया नहीं दिखता, दिखता बहुत अच्छा है पर उतना बड़ा एरिया नहीं दिखता। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। ये 4 पॉइंट्स हो गए सेंस ऑफ स्मेल।
माइंड कंट्रोल द ऑर्गन, सेंस ऑफ साइट में क्या क्या पढ़ा था, और डू एनिमल सी कलर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। एनिमल सी कलर्स में भी एक चीज और है, बट आई डोंट हैव स्पेस हियर, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। बट इफ यू वांट टू राइट दिस, और मैं कहूँगी बिल्कुल लिखिए, टेक द स्क्रीनशॉट्स, राइट इट ऑन इन योर ओन लैंग्वेज, जिससे आपको बाद में ये चीजें याद रखें। कलरफुल वे में लिख सकोगे तो और मजा आएगा बाद में पढ़ने में। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे इससे। अब नेक्स्ट हमने एनिमल, दो एनिमल सी कलर्स को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। एनिमल सी कलर्स में हम सबसे पहले, मैं ये कह रही थी मेंशन कि बर्ड्स को जो है सारे कलर्स दिखते हैं, ऑलमोस्ट कलर्स जो हैं बर्ड्स को दिखते हैं, तो इसमें लिख दो ऑल कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एनिमल्स है। एनिमल्स में भी ये चीज होती है कि, तो एनिमल्स जो हैं, जैसे यहाँ पे बर्ड्स में ऑल कलर्स होते हैं, वैसे एनिमल्स कौन सी चीजें देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं ग्रीनिश कलर। कौन सा कलर देखते हैं, ग्रीनिश, यानी वो हर चीज में ग्रीन ग्रीन चीजें देखते हैं। ग्रीनरी उनको ज्यादा दिखाई देती है, ग्रीन ग्रीन। हमने देखा भी था, फोटो भी देखा, आपकी बुक में ऑलरेडी चैप्टर में गिवन है कि जो मेजर एनिमल्स हैं वो कैसी चीजें उनको दिखती है उनकी आई साइट से। और नेक्स्ट है जो कि है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्योंकि वो रात भर भी जगते हैं, तो यहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हो पिछली बात को और इस बात को कि जो एनिमल्स रात भर जगते हैं उनको चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं। तो वैसे ही इंसेक्ट्स जो हैं आप देखोगे, छिपकली हो गया, कॉकरोच हो गया, चींटी हो गई, चीटा हो गया, ये सारे जितने भी इंसेक्ट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो रात भर जगते रहते हैं। इसलिए उनको कैसी दिखती हैं चीज़ें, ब्लैक एंड वाइट। कैसी दिखती हैं, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, क्या क्या चीजें, कि एनिमल्स को किस तरह के कलर्स दिखते हैं। सबसे पहले पढ़ा उसमें बर्ड्स को, तो बर्ड्स को दिखते हैं, एनिमल्स को और इंसेक्ट्स को। तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। बर्ड्स को सारे ही कलर ठीक ठाक दिखते हैं, एनिमल्स को हर एक चीज ग्रीनिश दिखती है और इंसेक्ट्स को ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर है, ये चीज इतनी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग, तो सेंस ऑफ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि सब चीजें आ जाए। सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, किन किन की सेंसेस के बारे में पढ़ा था कि जो बहुत अच्छे से चीजें सुन लेते हैं। तो एनिमल्स हु हैव बिग ईयर्स वो अच्छे से हर एक चीज सुन लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हो यहाँ पे कि दो पार्ट में कर दो कि बिग ईयर्स, स्मॉल ईयर्स। बिग ईयर्स जिसके पास होंगे उनका क्या होगा, उनकी हियरिंग पावर ज्यादा रहती है, और स्मॉल ईयर्स वालों की कैसी रहती है, हियरिंग पावर कम रहती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि देयर आर सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग में हमने क्या पढ़ा था, जिन एनिमल्स के बिग ईयर्स होते हैं, बड़े बड़े ईयर्स होते हैं, और जिनके स्मॉल ईयर्स होते हैं, दो तरह के एनिमल्स होते हैं। तो जिनके बड़े ईयर्स होते हैं उनकी हियरिंग पावर ज्यादा होती है, जिनके स्मॉल ईयर्स होते हैं उनकी हियरिंग पावर कम होती है। छोटे कानों से कम सुन पाते हैं, बड़े कानों से ज्यादा सुन पाते हैं। एक पॉइंट और इसमें हमने पढ़ा था, वो पॉइंट क्या था कि बर्ड्स के पास ईयर्स होते हैं पर वो दिखते नहीं है, बिकॉज दे हैव स्मॉल ईयर्स जो उनके फेदर्स में छुप जाते हैं। ओके, सो किसके ईयर्स नहीं दिखते हमें, बर्ड्स के ईयर नहीं दिखते हैं। ऑलरेडी ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने स्टूडेंट्स, कि
जो भी एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि उसमें एक स्नेक रहता है, स्नेक के पास भी ईयर्स नहीं होते हैं पर वो वाइब्रेशंस को फील करते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी थी बर्ड्स और स्नेक के बारे में सेंस ऑफ हियरिंग में, ठीक है, कि बर्ड्स हैव स्मॉल ईयर्स। और नेक्स्ट चीज पढ़ी थी स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स। ये दो चीजें हमने और पढ़ी थी, ठीक है, डन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ हियरिंग के बाद है साउंड सेंड मैसेजेस। तो अबाउट दी साउंड्स के बारे में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? सबसे पहले तो कि साउंड्स जो है एनिमल्स अलग अलग साउंड्स होता है। एवरी एनिमल हैज देयर ओन साउंड, ओन लैंग्वेज टू टॉक। जैसे कि डॉग्स जो है वो बार्क करते हैं, कैट्स जो है वो मियाओ मियाओ करती हैं, काऊ जो है वो कैसे करती है, मॉ। तो सब एनिमल्स के अपने अपने साउंड्स होते हैं। बट इससे ज़्यादा हमने, अब आप क्लास 5th में हो, ये चीज़ थोड़ी पढ़ोगे। क्या पढ़ा आपने इसमें? आपने पढ़ा कि एनिमल्स बिहेव डिफरेंटली जब कोई डेंजर आ रहा होता है। तो कैसे लिखोगे कि साउंड्स में हमने पढ़ा कि व्हेन डेंजर कम्स एनिमल साउंड्स डिफरेंट। एनिमल साउंड्स डिफरेंट, वो एक डिफरेंट वॉइस निकालते हैं। जिसमें हमने कौन सा एनिमल्स के बारे में पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा लंगूर के बारे में, और पढ़ा फिशेस के बारे में, और किसके बारे में पढ़ा था? इसमें हमने डॉल्फिन्स के बारे में भी पढ़ा था। और इसमें हमने एक इंसिडेंट भी पढ़ा था कि कैसे एक बार जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे उनको एनिमल्स ने बहुत बड़ी सुनामी से बचाया था। डिफरेंटली वो बिहेव करा तो सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है, और सब लोग एक सुरक्षित जगह पे जाके पहुंच गए। तभी सुनामी आ गई और सब लोग बच गए बिकॉज ऑफ एनिमल्स, क्योंकि उनको डेंजर पता चल गया था। उनने साउंड्स डिफरेंट निकाले और डिफरेंट बिहेव किया। यहाँ लिखूंगी तो जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या किया कि डिफरेंट साउंड किया, डिफरेंट बिहेव किया। और उसमें हमने पढ़ा लंगूर, फिशेस और डॉल्फिन्स के बारे में, ठीक है। तो साउंड सेंड मैसेजेस में हमने यही पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं जब वो डेंजर का पता चल जाता है, कोई उन्हें खाने आने वाला है, इसमें कुछ भी ऐसा पता चल जाता है, तो दे साउंड्स डिफरेंट, दे बिहेव डिफरेंटली, वो डिफरेंट बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। उसमें हमने 3 चीजों के बारे में पढ़ा, जिसमें से लंगूर, फिशेस, डॉल्फिन्स, और भी पढ़ा होगा। और एक हमने पढ़ा था बर्ड्स भी, इसमें बर्ड्स भी ऐड करो कि वो भी जब उनको कोई डेंजर फील होता है तो वो भी एक डिफरेंट वॉइस निकालती हैं। क्लियर? तो ये हमने पढ़ा था साउंड सेंड मैसेजेस में कि क्या क्या चीजें होती हैं। एनिमल्स भी पहले ही उनको आभास हो जाता है कि कोई चीज डेंजर जो है आ रही है उनकी तरफ, तो वो सबको सचेत कर देते हैं, सावधान कर देते हैं, सतर्क कर देते हैं दैट डेंजर इज कमिंग टूवर्ड्स अस। तो हमें सबको सावधान हो जाना चाहिए। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट साउंड सेंड मैसेजेस के बाद था एक अच्छा टॉपिक, स्लीपिंग और वेकिंग। स्लीपिंग एंड वेकिंग। तो एनिमल्स की स्लीपिंग साइकिल कैसी होती है, इसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी कि एनिमल्स की स्लीपिंग साइकिल कैसी होती है। तो इसमें हमने एक बहुत आलसी जानवर स्लॉथ बियर के बारे में पढ़ा था कि वो कैसा होता है, बहुत आलसी होता है। कितने घंटे सोता है वो? 18 आवर्स जो है वो सोता है, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स सीजन्स के अकॉर्डिंग भी सोते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा लिजर्ड के बारे में कि वो पूरे विंटर सीजन जो है वो पूरे विंटर सीजन
सो जाती है, तभी हमें विंटर्स में लिजर्ड जो है देखने को बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये दो चीजें हमने पढ़ी थी मेजरली, और फिर हमने काफी सारे लोगों का लाइफ स्लीपिंग साइकिल निकालना सीखा था, राइट। तो दो चीजें हमने क्या पढ़ी थी, स्लॉथ बियर के बारे में और किसके बारे में पढ़ा था हमने, लिजर्ड के बारे में। जो स्लॉथ बियर है उसके बारे में क्या पढ़ा था, स्लॉथ बियर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कितने देर सोता है, 18 आवर्स। और वहीं पे हमने लिजर्ड के बारे में क्या पढ़ा था, वो कितनी देर सोती है, फॉर विंटर सीजन। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी लिजर्ड के बारे में एंड स्लॉथ के बारे में। ठीक है, कि कैसे कौन से एनिमल्स कितनी कितनी देर जो है सोते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया स्लीपिंग एंड वेकिंग। इसके बाद एक लास्ट चीज और पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था टाइगर्स के बारे में, फैक्ट्स अबाउट टाइगर। तो वो और हम इसके बाद पढ़ लेंगे। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, लास्ट टॉपिक है बस जो हम पढ़ेंगे और फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यू जस्ट हैव टू नोट डाउन। ओके, नाउ वी विल डन। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। लास्ट पॉइंट जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि फैक्ट्स अबाउट टाइगर। फैक्ट्स अबाउट टाइगर में हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था कि जो टाइगर है उसको 6 टाइम्स बेटर दिखता है। ठीक है, तो उसको हमने क्या पढ़ा था कि उसको 6 टाइम्स बेटर दिखता है, आई साइट होती है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो टाइगर होता है उसको ये बहुत क्लियर होता है, उसकी सेंस ऑफ हियरिंग भी इतनी अच्छी होती है कि वो ये समझ जाता है कि अगर कोई चल रहा है लीफ पे या ये लीफ की हिलने की आवाज है तो क्या लिख सकते हो उसमें, इसमें आप लिख सकते हो शार्प सेंस ऑफ हियरिंग। शार्प सेंस ऑफ हियरिंग भी थी। फिर साउंड ऑफ टाइगर, जो साउंड ऑफ टाइगर रहता है वो कहां तक जाता है, 3 किलोमीटर तक उसकी आवाज जो है वो ट्रैवल करती है। साउंड ऑफ टाइगर जो है वो 3 किलोमीटर्स तक उसकी वॉइस जो है चली जाती है, इतनी दूर तक जब वो रॉर करता है वो 3 किलोमीटर्स तक जाती है। नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने कि जो टाइगर होता है वो अपनी जो वॉइस जो शिकार करता है वो कब करता है, रात के टाइम पे करता है। तो उसकी रात में भी आईसाइट बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। बट उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो बेचारे टाइगर्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं डे बाय डे, बिकॉज ऑफ हंटर्स एंड पोचर्स। वो उन्हें मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनको उनकी स्किन बेच के अपना फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ी थी कि टाइगर्स जो हैं वो टाइगर्स आर getting less day by day। ये चीज और हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े थे। फिर हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे जंगल बनाए, कुछ ऐसे फॉरेस्ट बनाए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं टाइगर्स को और अदर एनिमल्स को। तो यहाँ लास्ट पॉइंट लिख लो कि there are forests which protect the animals।
ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने कुछ पढ़े थे किसके बारे में, टाइगर के बारे में। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक विच यू हैव स्टडीड इन योर चैप्टर नंबर 1। तो 3 बार में हमने समरी कंप्लीट करी, सिंपल है, 3 पेजेस में समरी आ गई, पर पूरे 10-12 पेजेस का चैप्टर जो है 3 पेजेस में कंप्लीट हो गया है। तो once you studied the chapter 2 or 3 times, you have to study the summary of the chapter, okay? अगर आपने लिख लिया हो तो I'm just cleaning it. So clear है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास है वो भी होती है फिनिश, और हमने समरी डिस्कस करी और पूरे चैप्टर्स में से अपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। सो आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर कंप्लीट के बाद सारे क्वेश्चंस कंप्लीट है, सारे क्वेश्चंस के बाद हमने एक्स्ट्रा में समरी भी पॉइंट वाइज पूरे चैप्टर को मात्र 8 पॉइंट्स में डिवाइड करके चैप्टर भी फिनिश कर लिया। सो एट द एंड ऑफ योर चैप्टर यू जस्ट हैव टू रीड द समरी एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम्स, तब भी आपको सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाकी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आप जो क्लास पढ़ना चाहो मैग्नेट ब्रेन्स पे आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर स्टेट बोर्ड भी पढ़ना चाहते हो तो एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड भी पढ़ सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और उसके साथ साथ अगर बुक्स और नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ इन आवर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।